बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैथ बायोलॉजी से फोर्थ चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज का ये लेक्चर नंबर 15। जिस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखें तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक इंडिकेट करता है साइटोप्लाज्म को, एंड रेटिकुलम जो है इसकी मीनिंग होती है नेटवर्क, मतलब ये कोई ऐसे नेटवर्क हैं जो हमें साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं। रिपोर्टेड बाय पोर्टर इन 1945। पोर्टर एक साइंटिस्ट थे। 1945 में हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया, तो आपको ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। ये कोई ऐसा नेटवर्क है जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है, ठीक है। क्यों इंटरकनेक्टेड रहता है? क्योंकि उनको कोई भी मैसेज करना हो तो वो इजीली थ्रू चैनल्स मैसेज कन्वे कर सकें। तो ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो इंटरकनेक्टेड रहता है, मतलब आपस में जुड़ा हुआ रहता है। फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये सिर्फ और सिर्फ हमें यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलते हैं। आपको पता है जो भी हमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो एब्सेंट होते हैं। लोकेशन की बात करें, एक्सपेंड फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप टू सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप कहें या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहें, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर एनवेलप से लेके सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है, एक्सपेंड होता है। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में ये दो बायो मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है। एक होता है प्रोटीन एंड सेकंड जो है वो है लिपिड और प्रोटीन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है। टैब्स की बात करें तो इसके हमें दो टैब्स मिलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी हम एब्रिविएशन करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER लिखते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER लिखते हैं, ठीक है। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे हमें राइबोसोम्स मिलते हैं। यही वजह है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ इसीलिए ही कहते हैं कि उसके ऊपर हमें राइबोसोम्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर हम देखें, फॉर एग्जांपल ये मैंने जो है न्यूक्लियस ड्रा किया हुआ है। ये न्यूक्लियस से बाहर जो है हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है, और यहाँ पे एक लेयर है जो है सेल मेम्ब्रेन की, तो यहाँ पे मैंने वो ड्रा नहीं की। तो ये एक्सपेंड होता है न्यूक्लियर एनवेलप से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड होता है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर बात करें तो न्यूक्लियस के साथ जो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है उसको हम RAR कहते हैं, जिसका मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमें राइबोसोम्स मिलते हैं जो मैंने रेड डॉट से बनाए हुए हैं, ठीक है। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन्स को बनाना। तो ये जो आप फोल्डिंग्स देख रहे हो, ठीक है, ये जो फोल्डिंग्स हैं इन फोल्डिंग्स को हम सिस्टर नहीं कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो हमें स्पेस नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर स्पेस जो नज़र आता है उसको हम सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमेन कहते हैं। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन को बनाना। जब ये प्रोटीन्स यहाँ पे बन जाती हैं तो थ्रू वेसिकल्स जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, ठीक है। ये SER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे कोई भी हमें राइबोसोम्स दिखने को नहीं मिलता, यही वजह है कि हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फंक्शंस की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन कौन कौन से हैं? लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। मतलब लिपिड की या तो फॉर्मेशन या तो लिपिड की जो है ब्रेकडाउन होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब टॉक्सिफिकेशन क्या है? मतलब जहरीला। ये डिटॉक्सिफाई करता है किसी भी ड्रग को, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए जिसके अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो तो ये उसको डिटॉक्सिफाई करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। ये अपने अंदर कैल्शियम आयंस की स्टोरेज करता है। जो कैल्शियम आयंस हैं वो कहाँ पे हेल्प करती हैं? हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन। जो हम मसल कंट्रैक्शन करते हैं उसके अंदर वो कैल्शियम आयन हेल्प करते हैं, ठीक है। उन कैल्शियम आयन को स्टोर कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। अब हार्मोन्स जो हैं वो भी उनके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो उसके अंदर हमें लिपिड्स मिलते हैं, ठीक है। तो
हम कह सकते हैं स्टेरॉइड्स हो गए, सेक्स हार्मोन्स हो गए, ये जो भी हार्मोन्स हैं उनकी जो फॉर्मेशन करता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आते हैं। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और यही वजह है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। आज का लेक्चर यही था। मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लें।